सब बस रैट रेस में लगे हुए, सोच रहा हर कोई कि कुछ करना है, लेकिन क्या करना है किसी को नहीं। पर दिमाग भी ज्यादा इन लोगों के पास है मिडिल क्लास वाले, पर वो खुद नहीं करते। और गाड़ी खरीदते लोग। हाँ। 3 लाख 4 लाख। स्टार्टिंग है 2.5 से स्टार्टिंग है। गाड़ी खरीद सकते अगर वो गाड़ी खरीद। हाँ, बात खुशी का नहीं रहता, बात क्या रहता मालूम, कंफर्ट जोन का रहता, कुएं का मेंढक कुएं में ही रह जाता। ये है ना, जो हसल कर लिया, अपना बाउंड्रीज जो तोड़ दिया, वो फ्यूचर का अपना फैमिली का बिलियनर है। भाई कल मैं ऐसे ही सोच रहा था, कल सैलरी आया अपने को, आते जाते पूरा गया, उड़ गया मतलब। तो अमीर कैसा बनते? एक बार तो सैलरी आ रहा कट जा रहा, अमीर बनने का सोचे तो पैसे 1 रुपए बच रहे नहीं। अब अकाउंट में देखे तो मैंने खर्चे को पैसे लिए। 5 तारीख आया तो मेरा ईएमआई कट हो जाता, 10 तारीख आया तो बैंक अकाउंट कट हो जाता। तो बात देख, अपने सैलरी आती, सैलरी के ऊपर जॉब करते तो नहीं होता, रिस्क लेना पड़ता, बिजनेस या तो स्टार्टअप के से कुछ भी इन्वेस्टमेंट ये सब करे तो छोटा। तो ये चीज देख के मैं एक चीज सोचता हूँ, दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो सैलरी से करोड़पति बने, मल्टी मिलियनर। मैं वही सोचना, सैलरी ऐसा आता, ऐसा चले जाता, तो बड़ा बनना कैसा उसमें से? वो चल जाता, मगर कहाँ तो भी उन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ तो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं ना। मैं वही बोल रहा हूँ ना, सैलरी आया, इन्वेस्ट करने को 1,000 रुपए बचना ना मेरे पास, बचाना पड़ता। ये क्वेश्चन तेरा जो है, ये चीज पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले, रिच वर्सेस मिडिल क्लास, हु इज विनिंग एक्चुअली। अमीर अमीर रह जा रहा और मिडिल क्लास मिडिल ही रह जा रहा, या फिर गरीब बन जा रहा। गरीब या तो एकदम अमीर बन जा रहा या फिर गरीब ही रह रहा, लेकिन ये बीच में मिडिल क्लास बेचारे अटक जा रहे, हम लोग जैसे लोग। मतलब अपन डिस्कस करना, स्क्रैच से डिस्कस करना पड़ता। ऑब्वियसली बने रहिएगा अपने साथ, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही हर इंसान के 2 पहलू होते हैं, एक अमीर एक गरीब। एक तरफ बचपन कोडिंग सीख रहा है, दूसरी तरफ बचपन जिम्मेदारी ले रहा है। एक तरफ बचपन शार्क टैंक का फैन है, दूसरी तरफ बचपन राशन के लाइन में लगा हुआ। और एक तरफ बचपन जिम्मेदारी वाला है और एक तरफ बचपन नखरे वाला है। एक तरफ बचपन का खाना प्लेट में तरस है और दूसरी तरफ सेम थिंग, एक बचपन खाने का वास्ते तरस। गुफरान, ये रिच वर्सेस मिडिल क्लास नहीं है, ये कंफर्ट वर्सेस कॉम्प्रोमाइज है। सिस्टम वर्सेस स्ट्रगल है। प्रिविलेज वर्सेस प्रेशर है। सही बोल रहा। और एक चीज क्या मालूम सलवा, एक तरफ गूगल में इंटर्नशिप लगता और दूसरी तरफ लोग जॉब वैकेंसी का बोर्ड देख के खुश हो जाते। एक तरफ एमबीए एक ऑप्शन है, दूसरी तरफ ग्रेजुएशन ही लग्जरी बन गया। और एक बात आरिफ भाई, हर इंडियन से घर में एक सवाल है, लेकिन उसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्यों अमीर और अमीर होते जा रहा है, क्यों गरीब डेली थोड़ा थोड़ा टूटते जा रहा है, और क्यों फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ एलिट स्कूल तक ही सीमित है, और अपने पेरेंट्स भी कभी भी पैसे के लिए एक ही बात बोलते हैं, पढ़ो जॉब मिलेगी। हाँ फैजान भाई, लोग आप भूल जाते, नौकरी मिलती लेकिन आजादी नहीं मिलती, सैलरी मिलती पर सुरक्षा नहीं मिलती, वही काम मिलता लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। अरे भाई एक बात बोलो, पैसे कमाने वाले लोग ऐसा भी पैसे कमा लेते बिना काम करे भी, लेकिन अपन जैसे लोग डिग्री है, नॉलेज है, फिर भी वो ईएमआई के जालों में फंसे हुए हैं। क्या कर सकते हैं, चल रहा था, कुदरती है वो। ईएमआई का पानी ऐसा है, हर किसी के घर में लगता, लेकिन देखो, अब देखा जाए तो बड़े लोग भी ईएमआई में लेते, लेकिन निकल जाते ना। देखो ईएमआई का लड्डू ऐसा है, जो खाएगा वो भी पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा। हाँ वैसी बात। ईएमआई जब लेना अपने कन, ईएमआई में कितना ले रहे उतना बैंक बैलेंस रहना अपने कन, समझे, से ज्यादा ही रहना जब लेना ईएमआई। हाँ, ताकि वो अमाउंट कहीं और यूज कर सके अपने का नहीं है पर्पस। और एक अपने का नहीं है, जो उन्होंने लिमिट दिया वो लिमिट से लेंगे। तो महीने का कर्जा निकल जाए, नहीं निकलता, और उसको पे करने भी नहीं निकलता। हाँ वो एक फार्मूला है अमीर होने का, गुफरान तू ही बोला था, नहीं बोला था।
जब 1 रुपए की चीज खरीदना है तो तेरे पास 3 रुपए रहना, राइट। फाइनेंस का एक रूल मैं भी देखा था कहीं, लेकिन बहुत अच्छा रूल है, मैं वही इम्प्लीमेंट करता हूँ। मेरे को फोन लेना है 20,000 का, जब तक 60,000 जमा नहीं होता नहीं लेता हूँ। और क्या बोल रहा था मैं, बच्चों के जो अमीर लोगों के जो रिच रहते लोग हैं, उन लोगों के बच्चे जो रहते हैं उन लोगों को सिखाते हैं कि पैसों से कैसा काम कराना। वो अपने पास पैसा रहता बोला तो जाओ पढ़ो लिखो, बचपन में वो जो बचपन में जो भी था वही ना कि पढ़ो लिखो और पैसों का से काम करो। हाँ वही पैसों का सही पॉइंट बोला, उनको पैसे को कैसा काम करना वो सिखाते, हम लोगों को पैसे के लिए कैसा काम करना वो सिखाते। मतलब डिफरेंस देख रहे, पैसों से ना काम निकालते, अपन पैसों का से काम। और मालूम अमीर लोग पैसा इन्वेस्ट करते, वो लोग सोचते नहीं फिर खर्चा करने के लिए। हम लोग जैसे मिडिल क्लास, स्विगी में 100 रुपए का कहाँ कूपन मिल रहा, फिर वो रेस्टोरेंट में 100 रुपए का कूपन लगा के ऑर्डर करना। मैं इंस्टॉल करा था ना जेप्टो, 50 रुपीज 70 रुपीज कैशबैक दे रहा था। याद है हम लोग जब बचपन में फूड पांडा आया था नया नया, 99 में बिरयानी मंगा रहे थे, 10 रुपीज 9 रुपीज का आइसक्रीम था, आइसक्रीम भी थे, मिल्क शेक के उतना क्वालिटी देते। इतना बचाने के लिए सोच रहे। अमीर लोग खर्च करने के लिए नहीं सोचता, वीकेंड में एक बार फैमिली के साथ निकलो घूमने, 5,000 ऐसे खर्चा कर देते हो बोलो। हम लोग 500 खर्चा करने के लिए सोचते, अरे 500 करे तो मंथ एंड में क्या होता, फिर सैलरी है बाद खुशी होती 2 दिन, वो 2 दिन तक जो खाने का है वो 1 दिन 2 दिन में खा लेते और बाकी के दिन हम पूरे सोचने में निकाल देते, सोचने में परेशानी में, और फिर कोई भी एक्शन ही नहीं लेते, बस सोच में हाँ अब करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कैसा आगे बढ़ना, कैसा अमीर होना सोचते। फिर मंथ एंड आता है वो पूरा अमीर गरीब सब चले जाता दिमाग, पैसा जैसे दिखता तुम बोले गिरता क्रेडिटेड सॉन्ग अमाउंट। भैया आज मैं रात में बिरयानी खाऊंगा, आज दिल बोला समय कर रहा हूं। स्विगी में डिस्काउंट भी देख। और स्विगी का हैबिट क्या है मालूम, जैसे सैलरी क्रेडिट होता ना, एक नोटिफिकेशन आता, सैलरी क्रेडिटेड प्लीज ऑर्डर बिरयानी। वो मंथ पहले के दिन मालूम चलता, वो मैसेज लिखे हुए रहते। और कानून वाले बोलते पढ़ो लिखो नवाबी बनो, और बोलते नवाब लोग क्या करते, ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखते, उसके प्रॉपर्टी रहते पीछे, करोड़ों का प्रॉपर्टी रहते और नवाबी रहते। उन लोग पढ़ने से नवाबी नहीं होते। पढ़ाई के अगेंस्ट नहीं हो, लेकिन पढ़ाने के तरीके से अगेंस्ट हो, क्योंकि वो टर्म्स ही नहीं सिखाते जो जरूरी है लाइफ में सर्वाइवल के लिए। देख पहली बात तो अभी जो आजकल जो टाइम चल रहा, आज से 4 साल पहले 2020 के पहले चीज बहुत चेंज हो गया। आजकल 2020 के पहले तुम कुछ भी एक कोर्स कर लो, 6 महीना का इंटेंसिव कोर्स, अच्छा वो टाइम AI/ML बूम में था, आज भी है। वो टाइम जॉब लगना इजी था कंपेयर टू आज। आज इतने लोग लाइन में लग रहे जॉब के लिए, डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है, फिर भी जॉब नहीं लग रहा। 12,000 15,000 का जॉब लग रहा। 15,000 रिसेंटली देखे थे इसमें लिंक्डइन में एक जॉब का पोस्ट था, पर मंथ कितना जरा था मालूम सैलरी ना, 1 रुपया। उसको 30,000 लोग अप्लाई करे वो जॉब को, इंटर्नशिप था जॉब। अरे वो क्या चीज था, क्या जॉब था नहीं देखा मैं पूरा डिटेल, मैं अमाउंट देके मैं हटा दिया लिटरली। ये सब चीज मैं भी देखता हूँ। अरे एसोसिएट लिखते जॉब रोल में, एसोसिएट में 3 इयर्स का 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगते, मतलब सेंस बन रहा है उसमें कुछ। एसोसिएट का मतलब भी होता है एंट्री लेवल जॉब, और 0 to 1 इयर्स। अच्छा, उसमें 3+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना, ये चीज में एक्सपर्ट रहना, फलाना चीज में, अगर वो चीज के लिए हायरिंग कर रहे हैं तो पागल है पता नहीं रिक्रूटर क्या फूक के लिखता है। तो इसके लिए ना रिच बन रहे, मिडिल स्विच में स्विच हो रहा है ना उसका, उन्हें स्विच मारने को सोचता, यहाँ टेक्नोलॉजी बदल जाता, फिर इन्हें अगले स्विच मारने यहाँ टेक्नोलॉजी, उसको उन्हें कोर्स करता, अरे पैसे से क्या खरीदता। रिच क्या है, बिजनेस लगा ले, अपना माइंडसेट उन्हें क्लियर रखा, मेरे को पैसा कमाना है, रिस्क लेता हूं। सिंपल बात, अमीर आइडिया बेच रहा, मिडिल क्लास आइडिया खरीद रहा। मिडिल क्लास खरीद रहा नहीं, वो आइडिया पे काम कर रहा बस पैसों के लिए। हाँ वो भी बोल सकता, क्योंकि कोर्सेज खरीद रहे ना, हर लोग खरीद रहे, वही बस उतना ही कर सकते हैं अपन। अब पहली बात तो ना रिच होने का तो फॉर्मूला कैसा है, जॉब करे तो होते नहीं, वो तो सिंपल सा बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि जॉब नहीं करना,
पहले फर्स्ट चीज बेस के लिए जॉब स्टार्ट करना करना पड़ता देख। शुरू के 5 साल घसो, जितना हो रहा घसो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओ, सेविंग्स करो, इन्वेस्टमेंट भूल जाओ। शुरू में तो इन्वेस्टमेंट तो करो ही मत। होता है। शुरू आजकल जो इतना फास्ट पेस दुनिया चल रहा है ना, रील्स में ये सब में, ये करो वो करो, वो सब भूल जाओ, देखो मत। सीधा सिंपल, पहले 5 साल मेहनत करो, जो भी है सैलरी आया स्विच मारो, हाइक लो, सेविंग करो। होता है। वो पैसा सेव कर करके वो 5 साल में जो सीखा, जो एक्सपीरियंस मिला, उसको लाइव में एक बिजनेस खोलो छोटा सा। हाँ। अब वो बिजनेस कुछ भी हो, छोटा सा जनरल स्टोर हो गया, छोटा सा कोई सा भी शॉप हो, तुम जो बोल रहा उस सुनने में सही है, बट सुनने में नहीं, प्रैक्टिकली भी काम करता है ये काम चीज। नहीं करता। किसलिए मालूम? जो किसने नहीं करता मालूम? सुन, वही तो हाँ। बोल रहे हैं, किसलिए नहीं करता काम? जो रिच पीपल लोग का बच्चा लोग, वो लोग को बचपन से मतलब जो एक सर्टेन एज आ जाता है उसमें बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, स्टॉक्स क्या है, मनी कैसा बनाना, मनी के लिए काम नहीं करना, मनी को अपने लिए काम कराना। वही अपने यहाँ के मिडिल क्लास के बच्चे 12 पास भी हुए तो सेविंग्स क्या नहीं जानते। ठीक है, क्लास में एल्गोरिथम, पाइथागोरस थ्योरम, साइन कॉस्ट पूरा पढ़ाते मैथ्स क्लास, लेकिन वही 5 साल का EMI 6 साल भर रहे, उसका इंटरेस्ट कितना है क्या वो नहीं बताते। 5 साल तो यही हुआ ना माइंडसेट, क्योंकि बचपन से उसको कुछ सिखाया नहीं जा रहा। उस कैसा ये कर रहा है कि तुम फ्यूचर में जाके कि वो सेविंग करेगा, वो ऑलरेडी 12th पास हुआ, डिग्री का लोन लेना स्टार्ट कि हाँ रे भाई मेरे को ये करना। लेकिन वही रिच का क्या करता, वो लोन नहीं लेता, वो जो पैसा है उससे पैसा बनाने का सोचता। और 5 साल का EMI कैसा 3 साल में खत्म करना वो मालूम ही नहीं है लोगों को। 5 साल का EMI एक्सटेंड करके और 3 साल कैसा बढ़ाना वो मालूम। लोन के ऊपर लोन आया तो खुश हो जाते लोग, अरे मेरे को वो क्या लोन बोलते हैं उसको, जो लोन के ऊपर लोन आता, पता नहीं। प्लस लोन बोलते कि कुछ ऐसा, टॉप अप लोन, हाँ टॉप अप लोन बोलते, वो आया तो खुश हो जाते लोग, पागल एकदम। मैं खुद देखा मेरे फ्रेंड्स में, अरे क्रेडिट कार्ड यूटिलाइज हो रहा, ओके वो यूज कर रहे। अब ये एक पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन के ऊपर उसको टॉप अप लोन आ रहा, खुश हो गया एकदम, मेरे को 2 लाख रुपए लोन आ, जैसे लग रहा फ्री में आ रहा, भरना ही नहीं है, समझ रहा ही नहीं, सोच रहा हाँ लोन आ रहा ना, मेरा पैसा है, सैलरी आ रहा, भर दो। और गाड़ी खरीदते लोग, हाँ हाँ 3 लाख 4 लाख, हाँ स्टार्टिंग है 2.5 से स्टार्टिंग है, हाँ गाड़ी खरीद सकते। अगर वो गाड़ी खरीदने उससे ऑल्टरनेट सोचो तो इन्वेस्ट करो तो अच्छा है। 1 साल के अंदर वो 4 लाख होता कि, और कितने का होता कि 10 लाख तक वो तक नहीं वो होने का। नहीं देख, जो कुछ फिनेंशियल मेंटर्स जो रहते हैं ना ऑनलाइन, वो लोग कुछ बात सही बोलते कि सेकेंड हैंड गाड़ी लो। सेकेंड हैंड लेने का मतलब ये नहीं है कि तुम 20 साल 25 साल लो, थोड़ा रिसर्च करो खुद से। आजकल यूट्यूब है, इंटरनेट में हर एक चीज मिलता है। एक बेसिक गाड़ी को कैसा चेक करना है ऑनलाइन में हर किसी को मिलता, कोई ना कोई तो एक बंदा होगा ना जो वीडियो बनाया होगा, या लोकल मैकेनिक पकड़ो। अभी नई गाड़ी नहीं लेना है, EMI में मतलब वही, अगर तुम 20,000 30,000 डाउन पेमेंट दे रहे हो, उसमें सेकेंड हैंड गाड़ी मिलता अच्छा, वो थोड़े दिन चला लो देख के। नहीं नई गाड़ी लेना, मैं भी वही बोल रहा हूँ ना, देख गाड़ी खरीदते, हाँ एक 6 महीने के बाद उसको वैल्यू भी नहीं आता, समझे? हाँ उसके वैल्यू भी नहीं आता। जो खरीदा ना वही बेचता दूसरों को, हाँ जो खरीदने वाला है वो सेकंड हैंड लेंगे सोच रहा। मतलब इसमें 2 कैटेगरी जो लोग हैं, समझे? मेरा भी पहले माइंडसेट ऐसी था, मैं पहले कमाना चालू करा, ठीक है, थोड़ा कमाना चालू करा, उसी में ये सारे चल अब मेरे से ज्यादा अमीर कौन है, पैसा आ रहा है, 12,000 15,000 में खुश हो जाता था, आ रहा अब खर्चा करना है, गाड़ी लिया। अब EMI का वो साइकिल हो गया, ठीक है, फिर नया स्मार्ट वॉच आते थे वो टाइम पे, अच्छा महंगा वाला लिया, वो साइकिल में EMI में लिया, वो फंस गया। आज वो सब कहाँ है, कुछ नहीं है, सेम वही गाड़ी आज तक चला रहा। तो इसलिए मैं एक टारगेट फिक्स कर लिया, फ्यूचर में अगर नया गाड़ी लेना है, पहले मेरे को उसका 3x अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में रहना, मैं तभी लेता हूँ, नहीं तो नहीं ले। ये फिक्स कर लिया मैं टारगेट। अब ये गाड़ी जितना दिन चल रहा, इसमें 5,000 10,000 लगा के यही बनाता हूँ, लेकिन यही चलाता हूँ। अब उसको कंजूसी बोलो सेविंग बोलो, बेनिफिट तो मेरे को हो रहा ना, सामने वाला कुछ भी बोले उसका ना बेनिफिट हो रहा, उसका लॉस हो रहा। मेन जो तुम टारगेट बोला ना वही है टारगेट। माइंडसेट अपना कभी एक टारगेट नहीं रहता मिडिल क्लास का, आज सैलरी है 1 महीना चलाना, वो कैसे चलाना, कितना खर्चा, एक पर्टिकुलर टारगेट नहीं रहता।
भाई रिच क्लास लोगों का देखना, एक टारगेट रहता, अगर 1 लाख आया तो 1 में से अगर 50 खर्चा करा, 50 ही खर्चा होगा, 50 से 50,000 1 रुपी नहीं जाएगा। याद है जब कैश का जमाना था, हम लोग के पापा कमा के लाके मम्मी को देते थे कैश, तब कैसा चलता था। आजकल ऑनलाइन कैश है ही नहीं, तो मम्मी के हाथ तक पैसा ही नहीं आ रहा, तो वो पैसा एंड तक बच रहा ही नहीं ना। आंखों को देखो मतलब बस। मम्मी को लिटरली आता चलाने, मनी मैनेजमेंट करना उनसे सीखना, लेकिन हम लोग नहीं सीखते। हम लोग सोचता रहे मम्मी को कुछ भी नहीं आता, क्या आता, वैसा सोचते। तो मम्मी मेन जानती घर में कितना राशन आना है, किसको कितना पॉकेट मनी देना है, किसको कितना क्या करना है, उनको मालूम। वो 10,000 में भी घर चलाती, 10 लाख में भी घर चलाती, और कौन से टाइम में निकालना, पैसे निकालना। हाँ, वो उन लोगों को बेस्ट मालूम रहता। सेविंग्स भी रहता ऊपर से। तो सब लोग ये तो बिलीव कर रहे कि मम्मी आर द बेस्ट इन्वेस्टर, मनी मैनेजमेंट में तो उनके हिसाब से कोई भी नहीं है। लेकिन और एक चीज तेको मालूम, इंडिया के मोस्टली घर में, मिडिल क्लास घर में फिनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या होता है कोई नहीं जानता। फिनेंशियल लिटरेसी मतलब बेटा LIC ले लो, नहीं तो लाइफ में पछताते। हाँ, बेटा पापा लोगों के लिए तो लिटरली PF और FD जो है वही इन्वेस्टमेंट है। मम्मी सोचती गोल्ड ले लो आज, कल फ्यूचर सिक्योर है। हाँ, मतलब लिटरली वो छोटी छोटी चीज में खुश हो जाते। ऐसा हो जाता ना कि महीने के एंड में जोमेटो का गोल्ड भी महंगा लगता। और आज तो ऐसा दिखाते SIP और इन्वेस्ट करो, ये वो बताते, पर मेन लायबिलिटी का उससे बचना। हाँ, मेन लायबिलिटी से बचना ही नहीं सीखा। और आजकल के रील्स में खाली SIP करो, रिटायर एट 40। लेकिन भाई SIP करेगा कहाँ, करेगा कब? खुद आज भी मैं वो फ्रिज और AC जो है EMI पे चल रहा मेरा। पैसा आया तो पैसा बचना ना SIP करके रिटायर होने के लिए। और एक बात क्या है, हाँ, कैसा रिच के क्या बोलते हैं, माइंडसेट, रिच माइंडसेट वाले हाँ, यूट्यूबर्स रहते, यूट्यूबर्स, हाँ, हाँ, अपने ही वाले, हाँ, SIP के बारे में बोल के उसमें ही कमा के फिर उसकी इन्वेस्ट कर रहे, समझे SIP के बारे में अपने को समझा के, और उसमें जो पैसे कमा रहे हैं उसको फिर उस लोग SIP कर रहे। ये तो सुनने वाला सुनते रह रहा, बोलने वाला कमा के चले जा रहा। ऐसा वो ट्रिक नहीं रहते, वे ऑफ लिविंग का है वो। ये लाइन समझने वाला समझा, तो नहीं समझा उसका कारण इसका अपन मेरे कहा आता और ऐसा बोलने। और एक चीज है, अगर इन्वेस्टमेंट में देखे गया ना, जैसे अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे तो प्लॉट्स में कर लो, स्टॉक्स में कर लो, लेकिन उसमें भी रिसर्च जरूरी है। मेन हमारे वाले लोग क्या है मालूम, थोड़े से लेजी है। कोई भी हो, हम लोग भी देख लो उसमें लेजी ही है। क्यों मालूम? हम लोग रिसर्च नहीं करना चाहते। हम लोग चाहते बस बैठे बैठे आप कोई प्लेट ला दो, हाँ, खा लो। क्योंकि हम लोग का माइंडसेट कैसा, मोस्टली मैं देखा जहां तक हम लोग के इंडियंस का, कि भाई शॉर्ट टर्म मनी होना, लॉन्ग टर्म मेहनत कोई नहीं करना चाह रहा। ये हसल कल्चर एकदम खत्म ही हो गया, ऐसा दिख रहा। लोग बस चाह रहे कि कोई आए एक ऐसा ट्रिक बताए फास्ट कि भाई ऐसा ऐसा करो, पैसे डालो, कल 1 करोड़ हो गया। पेशेंस, वो चीज देख रहे, पेशेंस नहीं है, क्या बोलते हैं, एकदम रिसर्च कैपेबिलिटी नहीं है, समझने की दिमाग भी नहीं है कि अरे समझ के मैं कुछ करता हूँ, नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं है, टाइमिंग नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट जो चाहिए। सब बस रैट रेस में लगे हुए। सोच रहा हर कोई कि कुछ करना है, लेकिन क्या करना है किसी को नहीं। पर क्या है मालूम, उन लोगों का बदलते मालूम, जब उन लोगों को एक जगह जुबेल्स ऐसी जगह लेके आके छोड़े, समझो जब एक सर्किल होती है, वो सर्किल में 5 जनों को छोड़ा तो ना 5 जने वहीं हाँ, ये भी सही बोल रहा। मतलब एक एरिया में आप पूरे मिडिल क्लास है ना, उन लोग वैसे ही जी लेते, उन लोग फर्क नहीं पड़ता बाहर दुनिया क्या करी, काम के घर के पास से भी गए तो फर्क नहीं पड़ता। अपने वाले की गली वाले की रहे तो देख पट्टा जा रहा, गाड़ी खरीदा, कोई दूसरा ना होता है, जान रहे अपने कहीं को अपने एरिया में फिर लेना, बस यही है अपना। तो सर्किल एक बाउंड्रीज बना दिए कि हम लोग इधर उधर तक ही फिरते, इसके बाहर गए तो फिर अपनी औकात दिख जाती। ये चीज पे आ रहा था मैं धीरे धीरे कि यही कि माइंडसेट भी मैटर। माइंडसेट कैसा मैटर, हम लोग के नेटवर्किंग से मैटर करता। पहली बात लो, जो अमीर लोग रहते हैं वो लोग सिर्फ अमीर से नहीं, बहुत कम है जिसको पैसा कमाना है, जिसको मिडिल क्लास ही फोकस दिखता।
क्योंकि मोस्टली अमीर लोग मिडिल क्लास के थ्रू ही पैसा कमाते हैं। बात अच्छा लगे बुरा लगे, उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम मिडिल क्लास है, गरीब है। दिमाग भी ज्यादा इन लोगों के पास है मिडिल क्लास वाले, पर वो खुद नहीं करते। खुद नहीं करते ना, वही लोग। मिडिल क्लास अपने सपने के लिए नहीं, अमीर के सपने के लिए जीता। उसके लिए उसका सपना मैटर है। उसका सपना क्या लगता है? हाँ, उसका सपना महीने टू महीना सैलरी आ रहा। अमीर का सपना क्या है? बैठाओ, लाओ, काम कराओ, मेरा काम हो रहा। उसका सपना पूरा हो रहा। तो मिडिल क्लास उसका सपना पूरा कर रहा, वो सोच रहा, लेकिन उसका सपना पूरा हो रहा। ये ट्रैप में अटक जाता। मैं यही पॉइंट बोल रहा था, दूसरा का सपना उन्हें क्या कि 10 साल पहले देखा था, उसके लिए इन्हें 10,000 लेके बस पूरा कर रहा। हाँ, वो ये पॉइंट। हाँ, एक तुम बोल रहा मिडिल क्लास अटक जा रहा है बोल के। थोड़े जने को मंथली सैलरी रोटेशन होने के लिए देख लेते। हाँ, उसका मंथली सैलरी होना, हाँ, एक पॉइंट है। हाँ, उसको जो जैसा मंथली रोटेशन करने के लिए एक पॉइंट है, समझे? उसके हम काम कर रहा है ना, सैलरी आ रहा है उसको, कितना भी आ दो, वो खुश है शायद, इसलिए कर रहा है वो काम, समझे? अगर सोच रहा हो ना, उन्हें जमा कर लेके दूसरा। हाँ, बात खुशी का नहीं रहता। बात क्या रहता मालूम? कंफर्ट जोन का रहता। कुएं का मेंढक कुएं में ही रह जाता। देख, सैलरी इज नॉट अ मनी, इट्स अ ड्रग जो हर महीने एक एम्प्लॉय के अंदर इंजेक्ट किया जाता। तेरे को ये नशा है, ये नशा में तो इतना काम कर, इंक्रीमेंट हुआ, इट्स अ डबल ड्रग। तेरे को हाई डोज और दे रहा तो इसके लिए और काम कर। और वो लेते लेते बोलता अरे ये छोड़ना। हाँ, अगर ये तो कोई छोड़ता क्यों रे? हाँ, हर कोई नशा छोड़ना चाहता, लेकिन छोड़ नहीं सकता। हर नशेड़ी आदमी एंड में जाकर सोचता कि मैं नशा छोड़ नहीं पाता बेचारा, क्या करे। नहीं रे, देख, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत सारे लोगों को बैक सपोर्ट नहीं है, बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है। लेकिन हम लोग जो आज जो जनरेशन में है ना, अगर ये हमारे मम्मी पापा के टाइम पे शायद वो जनरेशन रहता था, तो वो जनरेशन में और बहुत सारे लोग होंगे जो आज कुछ और रहते थे। क्योंकि उनको हसल कल्चर मालूम, उनको मेहनत करना मालूम, उनको दिमाग लगाना मालूम। एक चीज अगर नहीं हो रहे ना, वो लोग लग जाते। मैं भी आज देख, तो मेरी मम्मी कुकिंग करती ना, कोई नया डिश बना रही, अगर अच्छा नहीं बनाना, नेक्स्ट टाइम फिर बनाती वो, ट्राई करती वो। लेकिन वो चीज पेशेंस हम लोग में नहीं है। अगर एक बार नहीं हुआ ना, राइट लो, देखेंगे बाद में, कल बस, वो कल कभी नहीं आता। है ना, जो हसल कर लिया वो कल कभी अपना नहीं। बाउंड्रीज जो तोड़ दिया, वो फ्यूचर का अपना फैमिली का बिलियनर है। Who broke their boundaries, they are the billionaire of their family. पॉइंट है। फैमिली में कोई एक बंदा जरूर वैसा निकलता, ये जनरेशन में नहीं, कोई भी जनरेशन में निकलेगा, उन्हें उसके फैमिली को बिलियनर बना के छोड़ता। जरूरी नहीं है दुनिया के लिए बिलियनर बने, लेकिन अपने घर खानदान वालों के लिए तो बन जाता है। पर फिर बाद में उसी का कोई ना कोई इसका नस्ल फिर नीचे। अरे वो तो अब नेचर साइकिल है, क्या कर सकते। तू कमा रहा, कल तेरी औलाद आती, वो डुबा देती, फिर उसका कोई औलाद आता, वो फिर खड़ा करता है, फिर कोई औलाद आती है, डुबा देती। औलाद को भी एक तरीका रहता है ना पालने का। क्या आप देखो, अब रिच वाले रिच कैसे बन रहे। एक मैं एग्जांपल बोल दूं, एक प्रोडक्ट है और समझो एक अपना क्या बोलते, रिच वाले भी आते इधर, मतलब बड़े बड़े लोग। क्या बोलना क्या चाह रहा, थोड़ा क्लियर समझा, थोड़ा नहीं समझ में आ रहा। एक मेन प्लेस जो सबको इम्पोर्टेंट है। अब 20 जने हैं, हाँ, 20 जने में से एक जने आके एक लगाया शॉप ऐसा बिजनेस लगाया। हाँ, इसमें 15 जने को वर्क है इसके साथ, तो वो 15 जने इसका ना आए तो एक जने उसको पैसे देते, फीस देते, हाँ, उन्हें कमा लेता, समझे? अब 15 जने का पैसे इनका नहीं है, मतलब समझो साल में इसका कितना होता, इन्हें रिच बनता, ये पूरे इसके काम करते, समझे? मतलब तेरा करेक्ट एग्जांपल दे, तो मैं कंस्ट्रक्शन हो रहा है एक जगह, बाहर चाय का टपरी नहीं है, एक होशियार बंदा बाहर चाय का टपरी लाके डाल दिया, वही काम करने वाला उसमें, तो कोई भी रहा हो, उन्हें लाके वहां टपरी लगा लिया। जितना वर्कर में कमाता उतना एक चाय का टपरी वही कमा। 6 महीना चल रहा, साल भर चल रहा, वो कंस्ट्रक्शन डजंट मैटर,
उन्हें वो आपका बिजनेस संभाले था। जो ये कमा रहा ना डेली 1000 हाँ 2000 एक 1000 10 जने 1000 कमा लेते। हाँ वो 10 जने आके ये शॉप कन एक 50 करे तो कितना होता है उसको एक दिन में? हो जाता 500। हाँ उसको 500 आया। हाँ ये मेहनत करके मेहनत भी नहीं लगा। हाँ ये मेहनत करके 1000 कमाए तो उन्होंने आके इधर खर्च करो तो इसको 1000 हाँ वही है बिजनेस माइंडसेट और रिच बनने का, समझे? बाउंड्रीज ब्रेक करना। नहीं पॉइंट है उसके बाद। मैं और एक ऐसे ही बोलता हूँ जो टपरी है, जो मतलब खाना खाने का आजकल चल रहा है इसका, इन लोग कमा रहे बहुत, ठीक है, कमा रहे बहुत। इन लोग के पास गाँव में जमीन भी है पर ना रोक देते, मतलब कितना भी पैसा कमाओ उन्होंने एक चीज खरीद के रोक देते, मतलब यहाँ पर रुक जाना है अपने को, बस अब यहाँ से बैठ के खाएंगे। अच्छा एक टारगेट सेट कर लेते हैं, जैसे 5 करोड़ कमा लिया बस अब रुक इन जाना। लोग को इससे ज्यादा बढ़ना की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लोग की लाइफ में खुश है कि 5 करोड़ आ जाए बस। तो इसलिए बोलते हैं ना पीछे ही रह जाता है, जो 5 करोड़ है 5 करोड़ में रहता उन्हें हम भी 1 करोड़ और कम होते रहता, फिर इसकी कम होता है, इसकी नस्ल पूरी हो जाती, फिर इसका नस्ल क्या करेगा, फिर दूसरा कुछ ट्रेंडिंग आ रहा वर्क करता। तो ये प्रॉब्लम रहता है। नहीं रे, मेरा तो मैं माइंडसेट क्लियर रख लिया, टारगेट सेट है, जिस दिन टारगेट पूरा होता उस दिन बोलता हूँ। तुम टारगेट ना, वही बोल रहा हूँ मैं, अभी मैं जो बोला ना वही बोल रहा हूँ, टारगेट 5 करोड़ रखे तो 5 करोड़ के रुकना नहीं है। अरे टारगेट उतना है ही नहीं ना। हाँ ठीक है उतना नहीं है, और बढ़ना, उसके बाद टारगेट ब्रेक करते रहना। पॉइंट है के लिए तो कभी भी लाइफ में एक टारगेट, एक गोल रखना। जब वो गोल, वो हर एक जने को क्या बोलते पॉइंट आउट नहीं कर सकते उसको, और पैशन लगाना कमाना अरे उसको उन लोगों का अरे पॉइंट का बात नहीं है, तेरा पैशन अलग रहता, मेरा पैशन अलग है, ठीक है। तू जॉब में भी बड़ा बन सकते है, मैं बिजनेस करके भी बड़ा बन सकता हूँ। हाँ ऐसा नहीं जॉब बेकार है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो जॉब से आगे बढ़ा, जिसको मालूम है, जो सत्या नाडेला है। हाँ सत्या नाडेला माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय था, आज सीईओ है। तो जॉब से भी आगे बढ़े ना। सुंदर पिचाई पॉइंट में आ रहा है बच्चा, लेकिन उधर कंपटीशन बहुत है, बहुत मतलब करोड़ में एक बंदा बनता, और उधर कंपटीशन से ज्यादा स्किल सेट भी चाहिए, लक फैक्टर भी उधर है। वो पहले का था, अभी का में नेपोटिज्म ज्यादा चल रहा है। हाँ अभी नेपोटिज्म ज्यादा चल। चाचा का बेटा, मामा का बेटा, खाला का बेटा, फूफू का बेटा, कुछ जा बेटा आ जा, कर ले काम तो निकल जाए ना बेटा मतलब कंपनी का ओन रहता ना वो, मतलब प्रॉपर्टी उनका सिक्योर देख लेते हैं उन लोगों का। क्या बोला सिल्वा, कंपनी का नेपोटिज्म ऐसा बोल रहे हैं ना, उन लोग क्या सोचते, उनका सिक्योर देख लेते, जो उन लोगों का पिलर है वो पिलर को नहीं गिराना सोचते, इसलिए वो एक जने को रखते वहां। अरे उसमें से एक जना निकलता, पूरा बेच के निकल जाता। नहीं निकल जाता, वो उनके हाथ में है, वो उनके क्या बोलते, पता नहीं उसको क्या बोलते रे भाई, बिहेवियर को क्या बोलते, क्रमशिक्षण, कैरेक्टर सो कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड रहता है उनको रोज जो रोल ले। पर कैरेक्टर लाइन बिगड़ता को सलवा किधर नेपोटिज्म में। कोई भी चाचा ना कोई है तो उन लोगों के नीचे मैं काम करा, अरे मैं चाचा मेरे क्या बोलता, मैं थोड़ा काम नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अगर तेरा चाचा एक वो दिल में डर नहीं रहता। कंपनी इंट्रोड्यूस करा, हाँ नेपोटिज्म आया, तू है और उसके बेटा है, तो तेरे को चूज करता है, उसका बेटा को चूज करता है, उसके बेटे को एक जगह चूज करेगा, उसके बाद मेरे को चूज करेगा। हाँ जब भी चूज करेंगे कभी भी सेकंड ऑप्शन दे रहता ना। नहीं डजंट मैटर रोल कौन सा भी होता है, कम से कम रोल तो ऐसा देगा कि कम से कम डायरेक्ट एम्प्लॉय जो रहते ना उनसे तो बेस्ट पोस्ट ही देता हूँ। पॉइंट है ना। तो देख उसमें क्या था मालूम, अब जैसा आरिफ भाई बोले उनका चाचा का जो भी रिलेटिव जो भी है चूज करता, उसमें पॉइंट क्या था मालूम, पैकेज ज्यादा मिलता, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, काम करो ना तो करो, जॉब में से नहीं निकालते, टेंशन फ्री, तू कौन से टाइम पे आ रहा, कौन से टाइम पे जा रहा, पूछने वाला कोई भी नहीं है। और एक पॉइंट, मेरे को जाते आया था आइसक्रीम खाना, बोला मैं आइसक्रीम बनने के आइसक्रीम खाया, उन्हें मिला, उन्हें बोला डिग्री, मेरे को दिल बोला इसको रख लेना, मैं देखा कि रख लेता हूँ, भले उन्हें बेकार होना, भले उन्हें कुछ भी होना, उन्हें आकर कंपनी की सत्यानाश करता हूँ, फर्क नहीं पड़ता, मेरा दिल बोला बस, मेरी मत बड़ी, तो मेरा चाहता है मेरी थोड़ी कंपनी, ऐसी माइंडसेट हो जाती नेपोटिज्म, वही वर्कर को लेकर के काम करा तो फटे ही रहती है।
हाँ अरे इनमें डर भी रहता है, इज्जत भी रहता नेपोटिज्म, ऐसी कंपनी डूब जाता, ऐसी बॉलीवुड भी डूब जाता। सही में सही बात है बोलना। क्या हुआ बॉल ये अगर तू देखो तो, अगर ये साल में देखो तो कलेक्शंस कितने आए बोल, एक मैं तो है। बॉलीवुड का डिस्कस नहीं करना है। बोल सकते मनी मैटर्स है ना, मनी के बाद पॉइंट है, पर बॉलीवुड के बारे में बोलने लायक बचा क्या? अब वो उनके पापा लोग भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे बच्चों के ऊपर जो डुबा दे रहे। अब ये जनरेशन डुबाने वाली है, पापा लोग कमा लिए, अब बेटे बेटे लोग बेटी लोग डुबा रहे पैसे। हाँ एक बार सीरीज के ऊपर ट्रोला इतना पैसा कमाए, अब इन्वेस्ट कर रहे ना, वो डूबना ना पैसा इतना कमाते अरे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा, मतलब एक जनरेशन उन लोग आगे चल रहे कि पीछे चल रहे समझ में नहीं आ रहा। उन लोग के जनरेशन के लोग डुबा रहे या जनरेशन के लोग आगे बढ़ेंगे सोच रहे, समझ में आ रहा। आजकल के यूथ आगे बढ़ने को सोच रहे, वो जनरेशन के लोग बॉलीवुड में ऐसी कौन सी जनरेशन चल रही समझ में नहीं आ रहा, जो डुबा रहे लोग बाबा को अम्मा को, समझ रहा। कमाने का 1 रुपया ने डुबाने का 100 करोड़ डुबा रहे मूवी। भाई अगर हम लोग चाहते हैं अगली जनरेशन स्ट्रगल ना करे तो स्कूल में कैलकुलेटर के बदले सोच बदलना पड़ेगा। हाँ। और 20-20 घंटे सोचने के बजाय 20 मिनट में उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फैजान सही बोला, सोच बदलनी पड़ती। स्कूल्स में खाली ये सिखाते कि मार्क्स कैसा लाना पड़ता, लेकिन जिंदगी में आगे कैसा बढ़ना ये नहीं सिखाते। फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा बजट बनाना सिखाते, हाँ। लेकिन वो बजट भी कैसा बनाते जब पेमेंट ही अनसर्टेन है। और पेरेंट्स ऐसे रहते, मतलब पैसा बोलते कि चिड़िया था ना, उन लोगों को बुरा दिखता। कोई पैसे बोले तो चिड़िया है, उन लोगों को बुरा दिखता, कहा कि गाली दिए ऐसा फील होता, पैसा होती। हाँ, घर में पैसे के बारे में बात वही, अब पैसों से नहीं सीखे तो गलतियों से सीखना पड़ता। गलतियां कैसे सीखते, बड़े बड़े बजट लोन लेके फिर सीखते बेचारे। तो जिंदगी यही घर में अगर बात करा ना बच्चा पैसों के बारे में, तो बाप को या माँ को बिठा के सिखाना कि नहीं बेटा ऐसा होता, लोन नहीं लेना, लोन गलत होता। अगर लोन ले रहा तो कौन से कंडीशंस में लेना, कौन से सिचुएशंस में लेना, ये भी सिखाना हम लोग की जिम्मेदारी है। हाँ तो माँ बाप सिखाना ना वो, तो माँ बाप कब सीखते हैं, जब पैसे दिए तो ना, पैसों से सीखते हो तो फिर पैसा क्या बोले बोलते तो बचपन में, बोलो बचपन में क्या बोलते, अच्छा पढ़ो, अच्छा नौकरी आता और अच्छा सैलरी आता, मगर बोलते नहीं सैलरी के क्या करना। हाँ समझे, सैलरी का क्या करना, उसके बाद क्या होता, वो प्रोसेस बोलने बोलते सेविंग कर लेना, उसके बाद शादी कर लेना, हो गया बस। हमारी ऐसी जिंदगी जीना। यही माइंडसेट ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। डिग्री मिलेगी, नौकरी मिलेगी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा नहीं। डिग्री से सपना मिलता और वो सपने को जिंदा रखने के लिए पैसे लगते। सपने की बात से क्या मालूम, मिडिल क्लास लोग सपना सजाते रहता और अमीर लोग क्या करते, वही सपने का शोरूम बना के बेच के अमीर बन जाते। और वही अपने पास और एक सपना आता, क्या डेट पे जाना रहता है, वो डेट पे वो लोग एक ऐप बना लेते। तो क्या है, अमीर लोग अमीर सपना अलग रखते, गरीब मतलब वो मेंटालिटी क्या है मालूम, जो चीजें पब्लिक को चाहिए वो चीज को एक बल्क में एक जगह पे रखते, वो जगह पे सब लोग उधर ही आते, जब वो रिच बनते वही है ना। मिडिल क्लास लोगों का है, क्रेडिट कार्ड के जो स्कोर्स होते हैं वो चीज सब पर कुछ हो जाते। वही है, अमीर लोग वही एज में स्टार्टअप के वास्ते फंडिंग लोन्स ये चीजों के बारे में डिस्कस कर। इसका मतलब यह नहीं कि मैं जज कर रहा हूँ, पॉइंट वही है कि मतलब उन लोगों की बहुत सोच अलग रहती है, अपनी सोच अलग सीख बचपन से बेस। इसमें क्या गलती है मालूम, कि आप अपने पेरेंट्स भी बड़ा ना सोचे, कम से कम अपन को भी सोचना बोले, ऐसा बोलो नहीं, बस उतना ही। बच्चों को सिखाना, हाँ गलती ना बच्चों को सिखाना, गलती ना पेरेंट्स का है ना जनरेशन का है, गलती वो माइंडसेट का है जो पहले से मिडिल क्लास के दिमाग में डालती। पर अपने पास क्या है मालूम, बाउंड्रीज अलग तरीके के रहते, घर के बाहर चले जाना है, इसको ज्यादा छोड़ दिया था ना, घर के बाहर चले गया था, काम करना शुरू तो खुद के पैसे से घमंड आया था, इसको ऐसा सोचते मानो आवारा बन जाता। और वैसे होता भी है, सही है कि पैसे ज्यादा आने लगे तो उम्र में ना बिगड़ जाते। अमीर लोगों का अलग ही बिगड़ना रहता है, उनका भी बिगड़ना ऐसा रहता है कि काम करते हुए बिगड़ते, वो बेटा का अलग ही सिस्टम रहता है। अपने लोग बिगड़ना बोले तो सीधा गांजा वांजा पीना, शराब, पैसा कमाना चालू होता नहीं कि पहले पैसा खत्म हो जाता।
कहीं को बोलता अपने पास और एक जना लगा हुआ रहता ना पीछे, पैसों के साथ साथ एक जना भी आता है इसके पीछे खर्चा करने वाला, अरे करवाने वाला। दोस्त बोलते उसको। तो फाइनली यही बोलना है, तो यही कहना है कि माइंडसेट बदलना पड़ेगा। पैसा सोच से आता है, और जब तक यही सोच रहेगा, पैसा डिग्री लेके भी सपना सपना ही रह जाएगा, पैसा आएगा नहीं। और सजेशन भी है कि अब तक इन्होंने जो भी बोले, टारगेट जो बोले ना, वो टारगेट गोल्स जो भी है वहां पे फुल स्टॉप न रहना, कामास रहना। एक टारगेट रीच हुआ तो दूसरा टारगेट भी बनाना सीखना, फिर उसके बाद भी फिर कामा ही रहना, फिर फुल स्टॉप रहना। जिंदगी एक फुल स्टॉप है। सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, सक्सेस इज ए जर्नी। मिलते हैं एक नेक्स्ट इम्पैक्टफुल डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए कीप क्वेश्चनिंग।